प्रेमवती के साथ में हुआ। होने के बाद बलराम जी बड़े आनंद से अपना जीवन यापन करने लगे। अब महाराज बारी आई भगवान कन्हैया के विवाह की। तो भगवान कन्हैया के विवाह की जब बारी आई तो प्रमाण तो यहाँ तक मिला कि भगवान कन्हैया के विवाह एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 16,108 विवाह हुए। लेकिन भगवान ने इतने विवाह काहे को करे हैं? इन तो परीक्षित महाराज एक ही एक नहीं संभाली जा। अब भगवान कन्हैया ने 16,108 विवाह कर डाले। क्यों किए थे? इन विवाहों के पीछे क्या कारण था, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम भगवान कन्हैया का विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ था। ये रुक्मिणी कौन थी? प्रमाण ये मिला है कि महाराज कुंदनपुर नाम की नगरी थी जिसमें राजा भीष्मक राज्य करते थे। राजा भीष्मक की पत्नी थी जिनका नाम था शुद्धमती। तो ध्यान रखना परीक्षित महाराज, भीष्मक की पत्नी है जिनका नाम है शुद्धमती। प्रमाण ये मिला कि भीष्मक के घर में एक नहीं बल्कि 5 पुत्र थे, लेकिन इनके घर में कोई कन्या नहीं थी। तो जब कन्या नहीं थी तो इन्हीं भीष्मक के यहाँ पर महाराज एक कन्या का जन्म हुआ। अब वो कन्या कोई साधारण नहीं थी, बल्कि प्रमाण ये मिला कि साक्षात लक्ष्मी भीष्मक के यहाँ पर आई थी अवतार लेकर के। तो जब कन्या का जन्म हुआ तो ये परीक्षित महाराज वही कुंदनपुर नगरी है जो आज कुदरकोट के नाम से प्रसिद्ध है। शायद आप लोगों ने सुना हो, बरथना सुना? बरथना है, बरथना के आगे 15 किलोमीटर आगे पड़ता है कुदरकोट। पहले महाराज द्वापर युग में उस नगरी का नाम था कुंदनपुर नगरी, लेकिन आज तो कलयुग में उसका नाम कुदरकोट है। और बाई कुदरकोट के रहने वाले हम हैं। हाँ, उसी कुदरकोट के, उसी कुंदनपुर नगरी के हैं हम, जहाँ के राजा भीष्मक थे। रुक्मिणी जो आती वे मेरे ही गांव की थी। तो ध्यान रखना महाराज, भीष्मक के यहाँ पर कन्या ने जब जन्म लिया तो भीष्मक ने बड़ी खुशी मनाई, बहुत सारा धन दान किया, बहुत सारी गायों का दान किया, बहुत खुशी मनाई। भीष्मक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और खबर फैला दी कि मेरे घर में लक्ष्मी आई है। और ध्यान रखना, जब राजा महाराजाओं के घर में पहले बेटियां होती थी ना तो वास्तव में खुशी मनाई जाती थी। आजकल तो ऐसा लगा था कि फांसी पे टांग दोगे हुए, पता नहीं कौन सा बोझ डाल दोगे हुए। हाँ बताओ महाराज। हाँ, राधा मैया वो तो माँ लक्ष्मी का अवतार थी। हाँ, नहीं, लक्ष्मी तो एक ही है, लेकिन वो अवतार लेकर के नाना प्रकार से आएंगे। अब जैसे कह सकते हैं कि नारायण तो एक ही है, लेकिन उन्हीं नारायण ने राम का अवतार धारण किया, उन्हीं नारायण ने कृष्ण का अवतार धारण किया। तो ऐसे ही लक्ष्मी तो एक थी, लेकिन वो अवतार लेकर के आती रही। तो राधा जी जो थी ये माँ लक्ष्मी ही थी। हाँ, रुक्मिणी जो थी ये लक्ष्मी का अवतार थी, राधा जी जो थी वो महालक्ष्मी थी। ध्यान रखना। और राधा जी का ही वर्णन सबसे ज्यादा आता है महाराज, और भगवान कन्हैया ने प्रेम भी सबसे ज्यादा राधा जी से ही किया था। बताएंगे सब बताएंगे, ठहर जाओ, बड़ी जल्दी है आपको, सब बताएंगे आपको। तो ध्यान रखना, भीष्मक ने बहुत खुशी मनाई कि उनके घर में कन्या का जन्म हुआ है। तो होने के बाद में संत महात्मा आए, नारद जी आए। तो भीष्मक ने नारद जी से कहा, बाबा जी मेरे घर में कन्या ने जन्म लिया है, तो आप उस कन्या की हस्तरेखा देख करके मुझे ये बता दीजिए कि मेरी बेटी के आचार विचार कैसे रहेंगे, बड़ी होकर के क्या करेगी, और इसका नामकरण संस्कार कर दीजिए, और मुझे ये बता दीजिए कि मेरी बेटी का विवाह किसके साथ में होगा। तो नारद जी ने जवाब दिया, हे भीष्मक कहाँ है तुम्हारी कन्या, बुलाओ अपनी कन्या को। तो मैया शुद्धमती जो थी वो आज उस कन्या को लेकर के आई, और नारद जी के पास में जैसे ही आई तो नारद जी ने उस कन्या की हस्तरेखा देखी, और देख करके नारद जी ने जवाब दिया, भीष्मक सुनो,
साक्षात लक्ष्मी आई है। सुना अरे सुना नारद की बात, मुनि ने हाथ पत्रिका लियो। हाथ भैया जैसे ही नारद जी ने कन्या की हस्तरेखा को देखा, देख करके नारद जी बोले अरे सुना नारद की बात, मुनि ने हाथ पत्रिका लियो। मुनि सोची बात की लगन नाम लियो। मुनि सोची रुक्मिणी। सुनो और तुम जानना चाह रहे हो ना कि तुम्हारी बेटी का विवाह किसके साथ में होगा, तो तुम्हारी बेटी का विवाह जो है वो द्वारकाधीश श्री कृष्ण के साथ में होगा। अब जो भीष्मक ने ये बात सुनी कि श्री कृष्ण के साथ रुक्मिणी का विवाह होगा, तो अब तो महाराज और खुशी दुगनी हो गई भीष्मक की। नारद जी बोले